हेलो एवरीवन। यूपी में जो है टैबलेट योजना चलाई जाती है। पहले इसका नाम था टैबलेट एंड मोबाइल फोन योजना। इस योजना के तहत जो है अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप बोल सकते हो एक दिया गया था डीएलएड को लेकर के, वो हमने आपको बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि कौन कौन से बैच वाले बच्चों को जो है ये टैबलेट योजना का लाभ मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन, इसको मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी कवर किया था, मैंने बताया था, लेकिन फिर भी आप लोग अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन कर रहे हो। तो चलो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन से बैच को जो है स्पेशली ये टैबलेट योजना का लाभ मिलता है और मिलेगा। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से समझेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको टैबलेट योजना से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन बताई जाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टैबलेट योजना का जो लाभ होता है वो जो सेशन चल रहा होता है, जैसे कि अभी 23 से 25 सेशन वाले बच्चों को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाऊं जो उस दिन आया हुआ था। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो समझ में आएगा। उपयुक्त विषय का अवगत कराना है कि परिषद कार्यालय के पत्र संख्या ये दिनांक 2 फरवरी 2024, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनुभाग के पत्र संख्या इतना दिनांक 20/10/2023, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, ये सारा है। ठीक है। दिनांक 11/1/2024 द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन डीएलएड पाठ्यक्रम के लाभार्थियों को योजना से आच्छादित किए जाने की अपेक्षा की गई है। तो जो डीएलएड पाठ्यक्रम के लाभार्थी जो है यानी कि डीएलएड कर रहे हैं उन लोगों के लिए, तो ये जनरली जो है आपको 23 से 25 वाले को, या फिर आप बोल सकते हो 24 से 25 वाले को जो है, 24 से 26 वाले को जो है दिया जाता है। आप या तो पास आउट अभी 25 में हो गए हो तो उनको भी मिल जाता है। ठीक है। और जो बच्चे जो है 24 में एडमिशन लिए हुए हैं, 25 में भी आए हैं, उनको भी मिल जाता है। तो एक तरह से आप मान सकते हो कि करेंट और रिसेंट पास को जो है ये मिलता है। किस बैच को मिलेगा? करेंट और रिसेंट पास। अब इसमें जैसे कि क्वेश्चन आप लोग पूछते हो कि मैम 2022 बैच का मैं हूं तो क्या मुझे मिलेगा, 2018 बैच का हो तो क्या मिलेगा। आप जितने पुराने हो रहे हो आपका चांसेस कम है, लगभग ना के बराबर है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है आप लोगों को कि वो लगभग ना के बराबर है, क्योंकि अभी ये जो पैसा टैबलेट योजना के लिए दिया जा रहा है, ये टैबलेट अभी करंट एक जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए है, या जो अभी अभी पास आउट हुए उनके लिए। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारे आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड के स्टूडेंट थे, जस्ट पास आउट हुए थे। कौन वाले सेशन के थे वो? 23-24 में वो पास आउट हुए थे। ठीक है। तो ये जो 24 वाले हमारे कैंडिडेट थे, उन लोगों का पास आउट जब ये लोग हो गए, मतलब तो पास हो गए थे, रिजल्ट आ चुका था, फिर उनको कॉलेज से कॉल आया कि आपका टैबलेट जो है आ चुका है, आइए और आप यहाँ पर साइन करके लेकर के जाइए। तो इनका अप्लाई जो है जब ये सेकेंड ईयर में थे तभी हुआ था। तो पास होने के बाद भी क्योंकि इनके नाम पर टैबलेट आया था तो इनको बुला करके दे दिया गया। तो ऐसे ही होता है। या तो आपको मैं ये बोल दूं कि आप लोगों का जो है या तो करंट में अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको मिल सकता है। जनरली फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को कंसिडर नहीं करते हैं ये लोग, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग यही है कि जो अभी करंट में है उनको मिलेगा, या जो अभी अभी पास हुए हैं उनको मिलेगा। तो ये बैच आपको याद रखना है। इसके पहले वाले बैच में दिक्कत है, चांसेस कम है इसके पहले वाले बैच को मिलने के लिए, एकदम क्लियर मैं बता रही हूँ। बाकी हर जगह पे अलग अलग है। आप लोग हमें मैसेज भेज रहे हो, सारे चीजों को सेंड कर रहे हो और बता रहे हो कि मैम यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, वहां पे ये दिखाया जा रहा है। हम वही बात करेंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, और हम जब से ये टैबलेट योजना आई है तब से हम इसके साथ जुड़े हैं। और बहुत सारे हमारे बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला है। पहले मोबाइल फोन मिलता था, उनको सैमसंग का मोबाइल फोन मिला है, और अब जो है सभी को टैबलेट मिलेगा। डीएलएड वाले बच्चों को भी टैबलेट मिलेगा, बीएड वाले को मिलता ही है। आईटीआई वाले बच्चों को ऑलरेडी टैबलेट ही दिया जाता था, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्नीशियन है, वो कोर्स जो भी है उन लोगों को टैबलेट ही दिया जाता था। तो इसी तरह से दिया जाएगा। तो बैच आपका यही रहेगा। 23 से आप समझ सकते हो, जो 23 में एडमिशन लिए हैं उनको मिल सकता है, जो 24 में एडमिशन लिए हैं उनको मिलेगा। अब बोलोगे 25 में एडमिशन अभी हम लिए तो अभी नहीं, आपको नेक्स्ट ईयर फिर मिलेगा। ठीक है। जितना ज्यादा रिसेंट एडमिशन होता है उसको थोड़ा सा वेट करवाते हैं कि अगले वाले में दे देंगे, अगले वाले में दे देंगे, वैसे करके। ठीक। तो ये चीजें जो है टैबलेट को लेकर के, तो कोई कंफ्यूजन मत रखो। बसा कैसे इसका अप्लाई होता है, तो जैसे मैंने बताया कि कॉलेज की तरफ से लिस्ट भेजा जाता है, कॉलेज जो है इसको करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है
उक्त के क्रम में परिषद कार्यालय यूपी डेस्को से प्राप्त निर्देशों के अनुसार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत डीएलएड उत्तीर्ण यानी कि पास हो गए हैं जो बच्चे, देखो उत्तीर्ण यानी कि अभी अभी जस्ट पास हुए हैं, अभ्यर्थियों को टैबलेट वितरण योजना से आच्छादित किए जाने हेतु डीजी शक्ति वेब पोर्टल पर जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किए जाने हेतु निम्नवत सूचनाएं। तो ये जो है आपका डाइट जो है वो यहाँ पर सारा भेजेंगे, ये डाइट है, ये नाम है, ये लोग भेजेंगे, स्टूडेंट्स का कहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं ये लोग भेजेंगे और वहां से फिर वेरीफाई होकर के जो है लिस्ट आता है। आप लोगों को क्या करना है, तो डीजी शक्ति जो पोर्टल है उस पे ई-केवाईसी जो है माई पहचान जो है वो करके आप लोग को रखना होता है। अगर आप नहीं भी किए रहेंगे तो कॉलेज वाला बताता है कि आप उस पर जाकर के ये कीजिए, यहां से ई-केवाईसी थ्रू मेरी पहचान पोर्टल, ये आपको एक करके रखना है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं करना है। स्टूडेंट्स का इसमें ज्यादा काम नहीं है, सारा का सारा काम जो है कॉलेज के हाथों में ये रहता है, इसलिए कॉलेज के कांटेक्ट में इसके लिए रहना जरूरी है। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले बच्चों को मिलता है, अगर आप अदर स्टेट के हो और यूपी में आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आपको दिया जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं। यूपी के रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये इसका एक रूल है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो वीडियो में कमेंट कर देना, फिर उसको भी हम लोग जो है अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे। आप लोग को मेरी पहचान पोर्टल पे अगर ई-केवाईसी करने में प्रॉब्लम आ रही है तो भी बताना, तो उसको हम डिटेल से किसी स्टूडेंट का कर देंगे। लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि कॉलेज वाले जो है सारा डिटेल भेजे हुए रहे तभी पॉसिबल है। अगर कॉलेज वालों ने डिटेल नहीं भेजा है, वहां पर आपका नाम उसमें नहीं है, तो फिर ये आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कॉलेज से आप बात लगातार जो है कॉन्टेक्ट में रहिए, बात करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलूंगी, चल टेक केयर एवरीवन।